बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ मैट्रिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रजा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमन मश्क 2021 है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के असासे और मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। अपने मौजू की जानिब आगे बढ़ने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक जो है वो न्यूज़ मैट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, न्यूज़ मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी के साथ साथ अपनी मुफीद आरा और तजावीज़ जो हैं वो इनबॉक्स करें कमेंट बॉक्स में, या फिर जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस newsmatrix1@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और पाकिस्तान ने न सिर्फ जो है वो हमसाया ममालिक बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर जो है पुरअमन बकाए बामी का हमेशा पैगाम दिया है। पाकिस्तान गुज़श्ता 16-17 साल से इंसदादे दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, जिसमें तवील जंग में जो है वो लाजवाल कुर्बानियां देकर जो है वो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें पाकिस्तान ने कीमती जानों के नजराने पेश किए और इसी के साथ साथ जो है वो अपनी मुआशी नुकसान, अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। ये भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान दाखिली इस्तेहकाम के साथ साथ जो है वो सरहदी इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो दे रहा है और इस सिलसिले में जो है वो पाक अफगान सरहद और पाक ईरान सरहद पर जो है वो बाढ़ की तनसीब का अमल पूरी तंदही से, पूरी तेजी से जारी है, ताकि दहशतगर्दों, इस किस्म के तखरीबकार अनासर, जो गैर कानूनी स्मगलिंग और दीगर उमूर में मुलव्वस लोग हैं, ऐसे अनासर हैं, उनकी नकलो हरकत को रोका जा सके। इसी के साथ साथ जो है वो अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अमली काविशें की हैं, जिसकी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान ने भारत को भी, हिंदुस्तान को भी अमन का पैगाम दिया। करतारपुर राहदारी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा उसका नफी में जवाब दिया और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता रहा और बुन रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा झंडे तले 1960 से जो है वो दुनिया में देरपा क़याम अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की अफवाज ने उसमें भरपूर हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने जानों के नजराने पेश किए क़याम अमन के लिए और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो बोस्निया से हेटी और कुवैत से कांगो तक जो है वो क़याम अमन के लिए कोशा है और आज भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का भरपूर हिस्सा है। पाक बहरिया जो है वो मुसलसल इंसदादे दहशतगर्दी और इंसदादे बहरी कज़ाकी के जो ऑपरेशंस हैं उसका हिस्सा है और पुरअमन बहरी रास्तों और पुरअमन समंदरों के लिए जो है वो मुसलसल कोशा है। खास तौर पे जो है पाकिस्तान नेवी जो है वो कंबाइंड टास्क फोर्स 150 और 151 का भरपूर हिस्सा रही है। अब तो जो है वो खास तौर पे पाक बहरिया ने इनफरादी तौर पर बहरी हिफाजती जो गश्त हैं उनका भी आगाज किया और कई सालों से ये गश्त जारी हैं। इन गश्त का मकसद भी बुनियादी तौर पे जो है वो पुरअमन समंदर हैं, ताकि न सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की अपनी बहरी हदूद को महफूज बनाया जा सके, गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो बैनुल-अक़वामी तिजारत को भी रवां दवां रखा जा सके। और इसी मकसद के तहत पाकिस्तान ने 2007 में अमन मशकों का आगाज किया। पाक बहरिया के जो है वो मेज़बानी में उस वक्त 28 ममालिक ने जो है वो इन मशकों में शिरकत की, जिस पर जो है वो भारत ने वावेला करना शुरू कर दिया और भारत को शदीद तकलीफ हुई। भारत हमेशा से ये प्रचार करता चला आया है कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है और इस सिलसिले में जाहिर है भारत ने पसे पर्दा बहुत सारी साजिशों के जाल बिछाए, जिसमें काफी हद तक वो नाकाम हुआ और आइंदा भी नाकामियां उसका मुकद्दर होंगी। पाकिस्तान अमन का प्रचार कर रहा है जबकि भारत अमन दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने जब अमन मशकों का आगाज किया तो उस वक्त 28 ममालिक पाकिस्तान के हमनवा थे, लेकिन आज पाकिस्तान के झंडे तले 45 ममालिक जो हैं पाकिस्तान की अमन काविशों का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, 2021 की अमन मशकों में 45 ममालिक जो है वो शिरकत कर रहे हैं और इन मशकों का खासा ये है कि रूस पहली दफा नेटो ममालिक के साथ जो है वो अमन मशकों का हिस्सा है। अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी है, लेकिन उसके बावजूद वो अमन मशकों का हिस्सा हैं। सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदा सूरत हाल है, लेकिन वो अमन मशकों का हिस्सा हैं। तुर्की और अमेरिका के माबैन जो है वो कशीदगी और तनाव की कैफियत मौजूद है, लेकिन वो अमन मशकों का हिस्सा हैं। तमाम इलाकाई ममालिक जो हैं वो भी अमन मशकों का हिस्सा हैं और इसी के साथ साथ अमन मश्क 2021 का खासा ये है कि मगरबी और मशरकी ममालिक, या हम अगर ये कहें कि जो है वो यूरोप और एशिया के ममालिक जो हैं वो तमाम अमन के लिए पाकिस्तान के झंडे तले इकट्ठे हैं।
اور پاکستان کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ اب یہ 45 ممالک جو ہیں یہ امن کے لیے نہ صرف کاوشیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرامن بحری راستوں، پرامن سمندروں، بحری قزاقی اور دہشت گردی سے پاک سمندروں کے لیے جو ہے وہ یہ کوششیں جاری ہیں۔ اور ان امن مشقوں کا سب سے اہم خاصہ یہ بھی ہے کہ ان سے جو ہے وہ تمام ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو بحری افواج ہیں وہ تجربات کا تبادلہ کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاک بحریہ کے جو تعلقات ہیں مختلف ممالک کی بحری افواج کے ساتھ وہ بھی مستحکم ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امن مشق 2021 جو ہے وہ دو اہم فیزز پر مشتمل ہے، ایک سی فیز ہے اور دوسرا ہاربر فیز ہے۔ سی فیز کے اندر جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ لائیو فائرنگ کی جائے گی، انسداد دہشت گردی اور انسداد بحری قزاقی کے حوالے سے مختلف آپریشنز اور ڈرلز کی جائیں گی، بلکہ فلائی پاس کا مظاہرہ بھی ہوگا، جبکہ ہاربر فیز میں جو ہے وہ سب سے اہم اسپیشل سروسز گروپ کے آپریشنز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے اور مختلف میوزیکل پرفارمنس بھی ہیں، ثقافتی شو بھی ہیں، اور مختلف ممالک کے بینڈز اور تینوں مسلح افواج کے بینڈز بھی اپنی پرفارمنس دیں گے۔ اور سب سے اہم جو اس تمام ایکٹیویٹی کا حصہ ہے وہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس ہے، جو کہ 3 روز جاری رہے گی، اور اس میں مختلف ممالک کے جو مندوبین ہیں وہ اپنے مقالے پڑھیں گے، تحقیقی مقالے پڑھیں گے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دلچسپی لی جا رہی ہے پوری دنیا سے، مختلف اسٹریٹجیز جو کار کی جائیں گی، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امن مشقوں کے حوالے سے فی الحال اتنا ہی۔ ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ کے پروگرامز میں بحر ہند کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ مختلف ایسے نکات پر جو ہے وہ غور کریں گے جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ چوک پوائنٹس ہیں جن کو اگر روک دیا جائے تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پہ علاقائی ممالک کی تجارت کو۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بھارت جو ہے وہ امن مشقوں سے کیوں خائف ہے، اس کا حصہ کیوں نہیں بنتا، اور پاکستان کے خلاف کیوں پروپیگنڈا جو ہے وہ پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیوز میٹرکس سے فی الحال اتنا ہی۔ ہمارے چینل نیوز میٹرکس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنی تجاویز اور آراء جو ہیں وہ newsmatrix1@gmail.com پر ضرور بھیجئے۔ اپنے آئندہ کے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔